एक ही जैसे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद, एक ही जैसे फैमिली बैकग्राउंड में ज़िंदगी जीने के बाद, एक ही जैसे लोगों के साथ रहने के बाद ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की करते हैं और कुछ लोग एवरेज रह जाते हैं। वैसे तो सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन एक स्टडी के मुताबिक अधिकतर लोगों की सफलता और असफलता में सबसे बड़ा कारण सेल्फ इमेज होता है। सेल्फ इमेज का मतलब क्या होता है? सेल्फ इमेज का मतलब होता है आपकी अपने बारे में क्या राय है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। बैड सेल्फ इमेज एंड गुड सेल्फ इमेज, दो तरह की सेल्फ इमेज होती है। इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा अपने ऊपर विश्वास करते हैं, हमेशा नए काम करने को तैयार रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। जो खराब सेल्फ इमेज वाले लोग होते हैं उनकी कुछ पहचान मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इनकी पहचान होती है ये हमेशा चीज़ों को टालते हैं। ये किसी भी काम में शुरुआत करने में डरते हैं, ये हमेशा चीज़ों को टालते रहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हम शुरुआत करेंगे तो क्या होगा। ये फ्यूचर से बहुत डरा करते हैं, इसलिए ज़्यादातर समय ये कोई शुरुआत नहीं कर पाते। और दूसरी इनकी पहचान होती है ये हमेशा प्लानिंग मोड में अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। प्लानिंग मोड के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ था, उस वीडियो को भी आप इस वीडियो को वॉच करने के बाद देख सकते हैं। लेकिन प्लानिंग मोड का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप अपने जीवन में बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उन योजनाओं पर एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि लगातार योजनाएं बनाते 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 आप ऐसा मानने लगते हैं कि आप योजना बना तो सकते हैं, लेकिन आप उन योजनाओं पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। और इस तरह की भावना आ जाना किसी भी इंसान के जीवन के लिए बहुत खराब होती है। लगातार प्लानिंग मोड में रहते रहते ऐसे लोगों को मन से ऐसा विश्वास आने लगता है कि वो अपने जीवन में कभी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं ले सकते। फिर वो अपने सपनों को अपनी सोच के हिसाब से एडजस्ट करने लगते हैं। इस बात पर विशेष गौर करिएगा जो आपसे बोल रहा हूं कि वो अपने सपनों को अपनी सोच के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। यानी उन्हें अगर लगता है कि वो कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं ले पाते तो वो अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं, वो अपने सपनों की सीमा बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि यही मेरी लिमिट है। और अगर उनसे कोई कहता है कि आप कोई बड़ा काम करिए तो वो उससे कहते तो नहीं हैं, लेकिन मन ही मन सोचते रहते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने में सिर्फ इसलिए कदम नहीं उठाते कि उन्हें लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे जॉब करने वाले लोग हैं जो नए जॉब को इसलिए ट्राई नहीं करते कि उन्हें लगता है कि जो जॉब वो कर रहे हैं उससे बेहतर जॉब वो नहीं कर सकते। इस तरह की विचारधारा की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में चैंपियन बन सकते हैं, हीरो की ज़िंदगी जी सकते हैं, बुलंदियों तक जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी सेल्फ इमेज की वजह से वो कभी कोई नया प्रयास नहीं करते हैं। और सेल्फ इमेज सिर्फ आपके प्रोफेशनल लाइफ पर असर नहीं डालती, बल्कि ये आपके पर्सनल लाइफ पर ही उतना ही असर डालती है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चलते रहते हैं, लेकिन वो लोग कभी अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने का प्रयास नहीं करते, बिकॉज वो ऐसा मान लेते हैं कि मेरी रिलेशनशिप अब ऐसे ही रहेगी, इसमें कभी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग अपने हेल्थ के लिए कभी कुछ नहीं करते। एक घटना मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जब मैं जिम में प्रैक्टिस किया करता हूं तो मेरे साथ में अभी कुछ महीने पहले एक लड़के ने जिम करना स्टार्ट किया। मैंने उसको देखा, वो बहुत ही सिंसियर था। 2 घंटे 3 घंटे वो लगातार प्रैक्टिस किया करता था और मैं उसको देखकर बहुत इंस्पायर होता था। मुझे लगता था कि वाह, ये कितना अच्छा प्रैक्टिस करता था। उसके बाइसेप्स स्ट्रांग हो रहे थे, उसके ट्राइसेप्स अच्छे हो रहे थे, उसकी पूरी बॉडी बहुत फिट नज़र आ रही थी। और उसके बाद अचानक एक दिन वो गायब हो गया। जिम में आना उसने बंद कर दिया और उसके बाद मैं उसको ऑब्जर्व करता था कि वो कहाँ गया। मुझे लगा कहीं उसकी जॉब लग गई होगी, वो बाहर चला गया होगा। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद एक दिन अचानक मेरी उससे मुलाकात हुई और मैंने उसको देखा कि वो पूरी तरह चेंज हो चुका था। सिर्फ 6 महीने बाद वो बहुत मोटा था, बहुत ओवरवेट हो चुका था, उसकी बॉडी बिल्कुल भी फिट नज़र नहीं आ रही थी। मैंने इस बारे में सोचना शुरू किया और मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उससे पूछा कि आप अचानक इतना कैसे बदल गए? आप पहले बहुत फिट थे, बहुत स्मार्ट दिख रहे थे, और अचानक आपके साथ ऐसा क्या हो गया? तो उसने मुझे बताया, बोला जिम मैंने इसलिए ज्वाइन किया था बिकॉज मेरी मैरिज होने वाली थी और मुझे लोगों ने कहा था कि आपको थोड़ा वहाँ पर फिट और स्मार्ट दिखना होगा। डियर फ्रेंड्स, मैंने इस बात को एनालाइज किया कि आखिर यहाँ पर मेन बात क्या है। मेन बात यह है कि वो लड़का अपने आप के लिए सेल्फ इमेज सही नहीं रख रहा था। उसने ये नहीं सोचा था कि मुझे फिट होना है, उसने ये नहीं सोचा था कि मुझे लाइफ टाइम हमेशा स्मार्ट दिखना है, फिट दिखना है। उसको एक टारगेट मिला था जो दूसरे लोगों ने दिया था कि आपको शादी के लिए अच्छा दिखना है। इसको बोलते हैं पुअर सेल्फ इमेज। यानी जब आप किसी दूसरे के कहने की वजह से कोई काम कर रहे हो, यानी आपकी अपने प्रति अच्छी धारणा नहीं है, आप अपने प्रति अच्छा नहीं सोचते, आप खुद को मेंटेन नहीं करना चाहते, सिर्फ कोई
कह रहा है इसलिए आप उस काम को कर रहे हैं, ये भी एक पुअर सेल्फ इमेज का ही बहुत बड़ा उदाहरण होता है। जो लोग अच्छे सेल्फ इमेज के होते हैं वो हमेशा एक्शन टेकर होते हैं। वो कभी बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करते, वो किसी की परमिशन का इंतजार नहीं करते, वो परिस्थितियों के बेहतर होने का इंतजार नहीं करते, वो परफेक्ट मूवमेंट का इंतजार नहीं करते, बल्कि वो एक्शन लेते हैं और लगातार एक्शन लेते हैं, और इसीलिए वो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। जो लोग अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, यानी जिनकी सेल्फ इमेज अपने प्रति अच्छी होती है, वो लोग हमेशा ही अच्छा व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं होता कि इंटरव्यू के दिन वो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, इंटरव्यू के दिन वो अच्छे कपड़े पहनेंगे और बाकी दिन नहीं करेंगे। वो लोग हमेशा ही हाई परफॉर्मर होते हैं और इसीलिए वो हाई अचीवर होते हैं। ये बातों को बहुत गंभीरता से समझिएगा जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अच्छी सोच वाले लोग, अपने प्रति अच्छा नज़रिया रखने वाले लोग अपने आप को हमेशा मेंटेन करते हैं। अपने प्रति अच्छा नज़रिया रखने वाले लोग अपने आप को हमेशा मेंटेन करते हैं। वो अपना ध्यान देते हैं, वो क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, इस बात की उन्हें परवाह होती है। वो अपने ज़ुबान से क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो हर चीज़ पर अपना एक स्टैंडर्ड बना के रखते हैं। और इसीलिए न केवल वो प्रोफेशनली सक्सेसफुल होते हैं, न केवल वो अमीर बनते हैं, बल्कि वो एक बेहतर लाइफ को भी जीते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपनी लाइफ के हर क्षेत्र में बड़ी तरक्की करनी है तो अपनी सेल्फ इमेज को हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर हमारी इमेज पुअर इमेज है, जो कि 90% लोगों की है, एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया के 90% लोगों की जो सेल्फ इमेज है वो उतनी बेहतर नहीं है। उसकी कंडीशन क्या है, डिपेंड करता है। किसी की सेल्फ इमेज थोड़ी ज़्यादा खराब हो, किसी की बहुत ज़्यादा खराब हो और किसी की बहुत अच्छी हो। मुझे नहीं पता कि आप अभी किस सेक्टर में हैं या आपके साथी किस सेक्टर में हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आप अपनी लाइफ में हाई अचीवर नहीं हैं और अगर आप बड़े सपनों को अचीव करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उसमें जो पहला बदलाव करना होगा वो अपने प्रति अपनी धारणा को बदलना होगा। दुनिया हमारे बारे में अगर गलत सोचती है तो उसका हमारे ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम खुद अपने बारे में गलत सोचते हैं तो उसका फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें हमारी सेल्फ इमेज को चेंज करना होगा। एंड हमारी सेल्फ इमेज को चेंज करने के लिए मैं कुछ टिप्स आपको डिस्कस कर रहा हूं जो आप यूज़ करना और यकीनन आपको इससे फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात, आप अच्छी बुक्स को पढ़िए, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए। आप जिस क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं उस क्षेत्र के जो दिग्गज लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी किताबें पढ़िए। सेल्फ डेवलपमेंट सेमिनार्स में जाइए, जहाँ पर सक्सेस सेमिनार्स होते हैं, जहाँ पर पर्सनल डेवलपमेंट सेमिनार्स होते हैं, पता करिए, अगर कहीं आपको जानकारी है उसमें ज़रूर अटेंड करिए। कुछ ऐसे लोगों का साथ करिए जो आपकी तारीफ़ करते हैं या आप में अच्छाइयाँ भी ढूंढते हैं। वैसे आजकल समाज में ज़्यादातर लोग फॉल्ट फाइंडर होते हैं, यानी कमियाँ ढूंढते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपकी तारीफ़ भी करते हैं। उनके साथ समय गुजारने से आपकी अपने प्रति धारणा बदलेगी। एंड डियर फ्रेंड्स, कुछ नए काम ट्राई करिए। जैसे अगर स्टेज में कभी बोलने का मौका मिले, भले 2 शब्द ही सही, लेकिन वहाँ जाकर बोलिए। जब आप स्टेज में खड़े होकर बोलेंगे तो आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस गेन होता है, आपकी अपने प्रति धारणा बदलती है। कोई ऐसी नई कला सीखिए जो आपने आज तक नहीं सीखी। ऐसा करने से आपको ऐसा अंदर से महसूस होता है कि आप भी कुछ कर सकते हैं। तो ये जो बिलीफ सिस्टम है ये आपका धीरे धीरे करके बदलता है। आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर के यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी सोच होती है कि हम डॉक्टर बन जाएंगे। जो पॉलिटिशियन के यहाँ पैदा होते हैं उनकी सोच होती है कि हम पॉलिटिशियन बन जाएंगे। ऐसा क्यों होता है कि हीरो का बच्चा हीरो बन जाता है, IAS का बच्चा अक्सर IAS बन जाता है, नेताओं के बच्चे अक्सर नेता बन जाते हैं? क्योंकि उनके मन में बचपन से ये विश्वास होता है कि अगर मेरे पिता या माता ने ऐसा किया है तो हम भी कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं सेल्फ इमेज, यानी आपकी अपने प्रति क्या धारणा है, इसके हिसाब से ही लाइफ में बड़ी प्रोग्रेस होती है। सेल्फ इमेज को आप एक बार ऊपर ले गए, इससे आपकी लाइफ में ग्रोथ होना दिखेगी, लेकिन आपकी ग्रोथ परमानेंट तब होगी जब आप इसमें कंसिस्टेंट होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी सेल्फ इमेज फ्लक्चुएट करती रहती है, वो कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। कभी उनको लगता है हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कभी लगता है हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी थॉट प्रोसेस में स्टेबिलिटी नहीं होती, कंसिस्टेंसी नहीं होती। सेल्फ इमेज एक बार मेंटेन करना आसान है, लेकिन इसमें लगातार करना थोड़ा मुश्किल होता है और इसीलिए सक्सेस हमेशा लगातार प्रोग्रेसिव मोड में नहीं होती। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, जब लोग नई कार खरीदते हैं तो उसको अक्सर मेंटेन करते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे कार पुरानी होती जाती है वैसे वैसे उसकी तरफ ध्यान देना भी बंद कर देते हैं। ये एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन आप इसको अपनी ज़िंदगी में उतार करके देखिए तो हम में से ज़्यादातर लोग अपना पहले बहुत ख्याल रखते थे, एक टाइम पे हम अपना ख्याल रखते थे, एक टाइम पे हम बहुत सारी नई बातें सीखते थे, नए काम करते थे, नए सपने देखते थे। डियर फ्रेंड, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी एज में
में और कभी भी अपने जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। इसलिए अपने आप का ख्याल रखिए, अपने बारे में अच्छी सोच रखिए। सक्सेस और फेलियर का जो सबसे बड़ा अंतर है वो आपका सेल्फ इमेज है। और इस वीडियो का मकसद ये है कि हमारे पूरे दुनिया में 90% लोग अपनी ताकत को नहीं पहचानते, अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते, अपनी सेल्फ इमेज अपने प्रति खराब रखते हैं। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप वहां तक ज़रूर पहुंचाएं जो लोग अपने जीवन में हाई परफॉर्मर नहीं बन पा रहे हैं, हाई अचीवर नहीं बन पा रहे हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचना चाहिए, जिससे उन्हें पता चले कि असली प्रॉब्लम है कहाँ। असली प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, असली प्रॉब्लम प्रोडक्टिविटी की नहीं है, असली प्रॉब्लम तो इमेज की है जो हमारे अंदर है। जब हम अपने अंदर बदलाव करेंगे तो बाहर बदलाव होना शुरू हो जाएगा। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि मेरे बनाए गए इन वीडियोज़ से आपको और आपके सारे दोस्तों को बहुत फ़ायदा होता होगा। और अगर होता है तो कमेंट ज़रूर किया करिए कि आपको किस तरह के आपके जीवन में बदलाव इन वीडियो से आ रहे हैं। और हमारा और आपका सफ़र जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 40 से ज़्यादा देशों में इन वीडियो को लोग वॉच करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब जान करके। तो आपकी क्या भावनाएं हैं इसके प्रति, ये ज़रूर कमेंट करिएगा और अपने लाइक्स के माध्यम से मुझे बताया करिए कि आपके वीडियो कितने पसंद आते हैं और आपके जीवन में क्या बदलाव आते हैं। मैं आपको इसकी शुभकामना देता हूं कि आज से आप एक हाई अचीवर बने, एक हाई परफॉर्मर बने और आपके प्रति आपकी धारणा को बेहतर बनाएं।